बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम सैयद नसीब ज़ादा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। वाई, या एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। इसकी वजूहात क्या है? इससे पहली वीडियो पे जाके आप वहां पर यील्ड का डिफिनीशन, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंट यील्ड पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और हमारे पास रिएक्टेंट्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑब्टेन होते हैं तो उसका मकदार हमेशा कम आता है जितना हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और प्रैक्टिकल वर्क के दौरान जितना भी प्रोडक्ट हमें मिलता है हम उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं। लेकिन ये एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल से कम होता है। ठीक है, तो ये क्यों है ऐसा? अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, और एग्जांपल हमारे पास है, जब ये वाला एग्जांपल, हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, सिंपल सा इक्वेशन है, तो ये बनाता है पानी, बैलेंस इक्वेशन है। अब इसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, नजरियाती पैदावार क्या है? आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 4 हाइड्रोजन है, इसका मास 4 होगा, 4 ग्राम्स प्लस। मैं जरा चेक करता हूं कि ये आपको विजिबल भी है या नहीं विजिबल है। ये 4 ग्राम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ये 2 है तो 32 हो गया ये वाला। और एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18, 16 प्लस 2 18, ये 2 मोल्स है तो 36 ग्राम्स। 2 मोल्स ऑफ वाटर 36 ग्राम्स के बराबर होता है। अब हमारा थ्योरी ये है कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 36 ग्राम पानी ऑब्टेन होगा। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो ये 36 ग्राम से कम ऑब्टेन होता है, हमेशा कम ऑब्टेन होता है। तो वाई, रीजन क्या है? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स वो ये है, impurities are present in the reactants। जब भी हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 10 ग्राम्स NaCl और इसी मुनासिबत से मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस इक्वेशन। मैं तो हिसाब किताब 10 ग्राम के हिसाब से लगाता हूं, लेकिन असल में ये 10 ग्राम नहीं है, ये फॉर एग्जांपल 9.6 ग्राम है और बाकी 0.4 ग्राम इसमें इंप्यूरिटीज है। तो इंप्यूरिटीज रिएक्शंस में मौजूद होते हैं, वो तो रिएक्शन नहीं करते, वो तो प्रोडक्ट नहीं बनाते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैलकुलेशन इसी 10 ग्राम के हिसाब से करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा, ऑब्टेन प्रोडक्ट, वो कम होगा। एक बात। दूसरी बात, सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। बस औकात ऐसा होता है कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर बैक कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल में भी लिखा है यहां पर, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ तो ये अमोनिया बनाता है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुसलसल अमोनिया बन रहा है, लेकिन जब हम अमोनिया हम इकट्ठा करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसका वेव करते हैं, मास मालूम करते हैं, तो थ्योरेटिकल यील्ड से उसका मास इंतहाई कम होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया तो बनता है, लेकिन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज अमोनिया मॉलिक्यूल ब्रेक एंड फॉर्म अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें रिवर्सिबिलिटी है और हम इग्नोर कर रहे हैं, या बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या नहीं है।
तो जब हम ये कलेक्ट करते हैं तो उसी दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर बेक कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो जाहिर सी बात है हम अमोनिया जब कलेक्ट करेंगे तो उसकी मिकदार कम होगी। दूसरी बात, अब तीसरी बात की तरफ आते हैं, बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट्स ड्यू टू साइड रिएक्शन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यही मेन प्रोडक्ट है और यही अपटेन होगा, हम उसके कलेक्शन के लिए एक एब्जॉर्बर लगाते हैं अगर गैस है या जो भी है, लेकिन कलेक्शन के लिए हम उसके लिए एक कंटेनर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन को जब हम हीट करते हैं, कार्बन को जब जलाया जाता है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज कॉल्ड द मेन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द मेन रिएक्शन। हम इसके लिए एब्जॉर्बर लगाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्बर जब रिएक्शन खत्म होता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर हम उस कैप को, उस कंटेनर को हटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम कर देते हैं। लेकिन कभी कभार जब हम मालूम करते हैं तो थ्योरेटिकल यील्ड से उसका मिकदार कम होता है। ये क्यों? असल में ऐसा होता है कि जब कार्बन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो इस मेन रिएक्शन के साथ साथ साइड रिएक्शन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। इजाती हासिलात, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेन रिएक्शन है, ये साइड रिएक्शन है, इसका हमें पता नहीं चलता। हमने तो इसके इकट्ठे करने के लिए कोई एब्जॉर्बर नहीं लगाए हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि बस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हम उसको करेक्ट करते हैं, फिर उसका मास मालूम करते हैं, लेकिन ये मास कम आता है। तो वजह यह है कि कभी कभार साइड रिएक्शन भी हो जाता है, मेन रिएक्शन के अलावा साइड रिएक्शन होता है, और मेन प्रोडक्ट्स के अलावा साइड प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये भी एक रीजन है। इसके अलावा समटाइम्स ऑल द रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट्स। कभी कभार सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? वजह यह है कि हम उनको स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में नहीं लेते। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट यह है कि जब हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके साथ हमने 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, तब जाके ये दोनों एक ही टाइम में खत्म होकर 36 ग्राम पानी बनाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हम 4 ग्राम हाइड्रोजन की बजाय क्या लेते हैं, 2 ग्राम लेते हैं, गलती हो जाती है, तो 2 ग्राम से के साथ तो इसके 16 ग्राम की रिएक्शन करेंगे और ये तो 18 ग्राम बनेगा। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 36 ग्राम पानी बनेगा। ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन हमने यहां पर गलती की। हमने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया, एक को लिमिटेड अमाउंट में लिया, जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। इस पे भी वीडियो मौजूद है, इसी चैप्टर में पीछे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम रिएक्टेंट्स को स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स में नहीं लेती, एक एक्सेस होता है, एक लिमिटिंग होता है, तो लिमिटिंग तो पहले खत्म होता है, और जब लिमिटिंग खत्म होता है तो एक रिएक्टेंट तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनाता, रिएक्शन स्टॉप होता है। और हमने डिटेल से उसमें ये डिस्कशन की है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक जाएगा, कम प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम आएगा। दोबारा मैं ये कहता हूं, ऑल द रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट। कभी कभार सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। ये 10 ग्राम के हिसाब से हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें से 8 ग्राम कन्वर्ट हुए हैं, तो जाहिरी सी बात है कि 8 ग्राम से कम प्रोडक्ट मिलेंगे, तो एक्चुअल यील्ड कम होगा थ्योरेटिकल से। इसके अलावा एक और बात, सम प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम रिएक्शन मीडियम। जब हम रिएक्शन मीडियम से प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं, व्हाट इज रिएक्शन मीडियम स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर ये देखिए, ये एक बीकर है, ये वाला, इसमें ये ग्लास रॉड है, ये बीकर है, ये ग्लास रॉड है। अगर यहां पर रिएक्शन हुआ है, ये इसमें क्रिस्टल्स बने हैं, तो अब हमने इन क्रिस्टल को सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, हम पनल लेंगे, पनल में लगाएंगे क्या, फिल्टर पेपर, इसको यहां से गुजारेंगे। ये तो पूरा सेटअप होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपरेटस बताता हूं। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आएगा, क्रिस्टल्स, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है,
दे कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, ऊपर रह जाएंगे और ये जो सोल्यूशन है ये नीचे जाएगा। तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, यहां पर बीकर में रिएक्शन मीडियम में कुछ प्रोडक्ट्स रह जाते हैं ड्यूरिंग। इसका मतलब यह है कि जब हम रिएक्शन मिक्सचर को ट्रांसफर करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसफर, ड्यूरिंग सेपरेशन कुछ यहां रह जाते हैं और बाकी फिल्टर पेपर को ट्रांसफर होते हैं। फर्ज करें हमारे पास क्रिस्टल बने हैं 10 ग्राम, तो तकरीबन 9.5 ग्राम यहां जाएंगे और 0.5 ग्राम यहां रह जाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट कर लें। ये पानी मैंने लिया है, इसको मैं दूसरी बीकर में डालता हूं तो एक कतरा दो तो यहां रह जाते हैं ना, तो जो मैंने दूसरी बीकर में डाल दिए उसकी मिकदार कम होगी। तो सेपरेशन के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स रह जाते हैं ओरिजिनल मीडियम में, यहां पर कुछ रह गई, फिर फिल्टर पेपर पे क्रिस्टल आ गई। तो उसका क्या है मैं आपको बताता हूं। जब क्रिस्टल पेपर के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर फिल्ट्रेशन के दौरान ये क्रिस्टल आ गई फिल्टर पेपर के ऊपर, ये व्हाइट कलर है तो थोड़ा सा मसला होगा ये। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ट्रांसफर करना है बैलेंस पे, वहां पर हम इसका वजन लेना है, मास मालूम करना है। तो 0.1 ग्राम 0.2 ग्राम इस फिल्टर पेपर के ऊपर भी रह जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, सेपरेशन करना, इसके दौरान में प्रोडक्ट्स की लॉस होती है और इसको हम कहते हैं, यह देखिए, सच एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के दौरान, सेपरेशन के दौरान रिएक्शन मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट करना, प्रेसिपिटेट को सेपरेट करना, क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉज एंड इट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। ये हमारी गलती है। अगर हम केयरफुली ये ट्रांसफर करें तो फिर ये लॉज वाकई नहीं होगा। तो ड्यूरिंग मैकेनिकल लॉज, ड्यूरिंग ह्यूमन एरर, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स लेस एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। आखिर पे आते हैं वेरिएशन इन रिएक्शन कंडीशंस। कुछ चीजें हमारी बस की बात नहीं होती, हमारी कंट्रोल में नहीं होती। कौन सी? जब रिएक्शन कंडीशंस वेरी होते हैं, परस्पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं खास कंडीशंस के ऊपर, लेकिन उसमें वेरिएशन आ जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है, कमी बेशी आ जाती है ऑटोमेटिकली। जैसा कि प्रेशर है, जैसा कि टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, वोल्टेज अचानक वोल्टेज हाई हो गया, कम हो गया, तो इससे रिएक्शन मुतासिर होता है और उसमें सारे रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि प्रैक्टिकल अमाउंट है, जिसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं, वो यील्ड वो कम होगा देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपने इन रीजन को लिखना है। मैंने तो डिटेल में बता दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।